ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सीएसएस वेरिएबल। ठीक है। जो नैव बार का टास्क मैंने दिया था, हम नैव बार हम वहीं से कॉपी करेंगे। ये हमारे पास नैव बार का कोड है, चेक कर दिया। और इसके अलावा ये हमारे पास नेविगेशन बार का सीएसएस का कोड है। और इसको हमने सीएसएस में पुट कर दिया। रिवाइज करवाने की नीड है। हमने अब राइट नाउ हमारा टॉपिक जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस कंट्रोल करना नहीं है, तो मैंने मीडिया क्यूरी वाला जो हमारा कोड था उसको हमने खत्म कर दिया है। एक क्विक रिवाइज करूंगा। हमने एक्स्ट्रा स्पेसिंग रिमूव करी है, सही है। और एक कंटेनर है, एलिमेंट है, जो कंटेनर एलिमेंट है जिसकी क्लास कंटेनर है, सही है, उसको बैकग्राउंड कलर और पैडिंग सेट की हुई है। ठीक है। और एक एलिमेंट को हमने कुछ इस तरीके से सेट किया हुआ है। ठीक है। आप देख सकते हो कि हमारे कोड में टोटल ब्लैक और व्हाइट के अलावा कोई कोड यूज नहीं हुआ हुआ। और राइट नाउ हमने सिर्फ ब्लैक और व्हाइट ही यूज करना है। ठीक है। और एचटीएमएल में भी देख लेते हैं। सिर्फ एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट है, विच इज ए। ठीक है। आउटपुट देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आ रहा है। क्यों? क्योंकि सीएसएस की फाइल सही से नहीं लगी हुई, पाथ गलत है हमारा। डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सी। ठीक है। समटाइम्स आपके पास जब इस तरह आ रहा हो ना कि यार ये मल्टीपल सजेशन आ रही है, एक एक दो दो बार आ रही है, तो वो हो सकता है कि आपने मोर देन वन एक्सटेंशन अपने पास इंस्टॉल कर ली हो, तो इस तरह हो जाता है, वरना कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको ये लिखना नहीं आ रहा है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो फिर बड़े मसले वाली बात है, ज्यादा मसले वाली बात है कि ये लाइन करके आ रही है, ये जो बात है, अगर आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते तो फिर बहुत मसला है। अब हम आउटपुट चेक कर लेते हैं अपना। हमारे पास एक नेविगेशन बार रेडी। ठीक है। एक दो हेडिंग सेट कर देते हैं और एक दो पैराग्राफ सेट कर देते हैं। हेडिंग। ओके, हमारे पास एक हेडिंग वन है। सबके पास स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है सबके पास? ठीक है। एक हेडिंग वन है और एक उसका हमारे पास पैराग्राफ है। हाँ। नहीं, मैंने तो कंट्रोल्स बंद करे हुए हैं। एक सेकंड। एक हेडिंग यूज करिए और उसके साथ एक पैराग्राफ यूज करा है। पैराग्राफ में मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास पैरा डैश वन। सही है। और इसमें पैराग्राफ वन हम लिख लेते हैं, लेकिन बी के साथ। बी क्या करेगा? बोल्ड। सही है। और अगर बोल्ड नहीं करना बी से और स्पान लगा के करें तो वो भी सही है। वो भी सही है। स्पान सब करेंगे। पैराग्राफ डैश। सही है। ओके, ये हो गया। और हमारे पास क्या है? और एक हम सेट कर लेते हैं अपने पास हेडिंग। तो मैंने टू कर दिया है, तो भी टू कर देते हैं। हेडिंग। हेडिंग टू। सही है। और पैरा वन, पैरा, यहाँ से इसको सेट। सही है। सेव करते हैं और आउटपुट कुछ इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है। अब जब भी मैंने बोला था आपको कि जब भी कोई इस तरह का सिनेरियो बनाओ कि कोई सेक्शन बनाओ,
तो उसको एक कंटेनर में सेट कर दिया, ठीक है। इसको कंटेनर में सेट कर देते हैं, सही है। एक div ये रहा, और दूसरा जो हमारे पास कोड है उसको भी हमें एक div में रख लेते हैं। समझता नहीं है, और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ क्लास सेक्शन। दोनों div को मैं सेम क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। किस लिए, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं आऊंगा किस पर, सेक्शन पर, डॉट सेक्शन, और पैडिंग में कर देता हूँ 15 पिक्सल, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा कुछ बेहतर हो गया, सही है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला सेक्शन जो है पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2, इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो स्पान यूज हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे, क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड, सही है। इसको हमने बोल्ड कर दिया, और इसके अलावा जो है हम जो हमारे पास पीस हैं, पैराग्राफ्स, उसको हम फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं कितना, 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल पे हमने पैराग्राफ सेट कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सीएसएस, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्सेप्ट क्या है सीएसएस वेरिएबल्स को यूज करने, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, उसका कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको क्लियर करूं कि जब आपको कोई ऐसा सिनेरियो बनाना होगा ना कि आपने अपने मोबाइल या वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट में डार्क मोड या लाइट मोड इंटीग्रेट करना होगा, कि बटन क्लिक करने पर सारा डेटा लाइट मोड पे कन्वर्ट हो जाए, और बटन क्लिक करने पे आपका सारा डेटा डार्क मोड पे कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को जो है ना क्या देना पड़ता है, एक जैसा कलर देना पड़ता है। अब जैसे यहाँ ब्लैक दिया हुआ है, यहाँ व्हाइट दिया हुआ है, अभी तो खैर डिफॉल्ट पे ये ब्लैक दिखाता है तो हमें मसला नहीं हो रहा। अदरवाइज बहुत सारे एलिमेंट्स को आपने जाकर कलर सेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं कि देखो, ये बात मैंने बताई हुई है कि आपके पास ये जो कलर है ना, ये जिसको आपने BLAC के जो आपने टर्मिनोलॉजी में ब्लैक लिखा हुआ है, ये अच्छी मसला नहीं है, बुरी प्रैक्टिस भी नहीं है, लेकिन गुड प्रैक्टिस भी नहीं है। आपको यूज करना है या तो हेक्स कोड या फिर RGB, सही है। हेक्स कोड यूज करना है, वरना फिर हमने RGB यूज करना है। अच्छा, ब्लैक कलर का और व्हाइट कलर का हम ऐसा करते हैं, हेक्स कोड निकाल लेते हैं। ब्लैक कलर हेक्स, ठीक है। वो उसने हमें कुछ इस तरीके से निकाल कर दे दिया, और मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया, ठीक है। और व्हाइट का करेंगे तो which is ट्रिपल एफ, ऐसे करेंगे, ठीक है। और मसला किस कहाँ आ रहा है, टर्मिनेटर का मसला आ रहा है। और व्हाइट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको सेट कर, ठीक है। अब बताने का मकसद ये है कि जब आप कोई दूसरा तीसरा कलर जिसमें आपके पास ऐसे कोड्स हैं कि आपको याद नहीं हो रहे, अभी तो ये आसान से है ना, 6 टाइम 0 या 6 टाइम F, वो फिर याद नहीं होंगे, और दूसरी जगह पे आपने किसी दूसरे तीसरे एलिमेंट में जब वो यूज करने होंगे, बार बार ढूंढने पड़ेंगे कहाँ लिखा हुआ था, किस लाइन पे लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है। तो ऐसे चीज से बचने के लिए, ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए आप क्या करो, एक वेरिएबल्स डिफाइन कर दो। वेरिएबल्स क्या होते हैं हम जावास्क्रिप्ट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सही है। आसान लफ्जों में अभी के लिए थोड़ी सही डेफिनेशन ये है, आपके पास कोई भी डेटा है, सही है, आप उस डेटा में जो भी आपके पास डेटा है, लाइक हमारे पास क्या डेटा है, मेरे पास ये डेटा है व्हाइट कलर, इसको जो है किसी वेरिएबल नेम में असाइन कर दो, सही है। अच्छा, असाइन कर दो क्या मतलब है, क्या डेटा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है, जब भी आप CSS के वेरिएबल्स यूज करोगे, उसके लिए जो आपके पास सिलेक्टर है जो आपको यूज करना है, विच इज कॉलन
रूट, ठीक है, कॉलन लगा के आपने लिख लिया रूट, ठीक है, उसके बाद आपने लगा लिए ब्रैकेट, ठीक है। अब ये जो रूट है ना, इसमें आप हर किस्म के वेरिएबल्स को डिफाइन करोगे, क्या करोगे, डिफाइन करोगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले लिख लिया। अच्छा, आपके पास जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आगे जाके थोड़ी एडवांस सीएसएस लिखोगे, मतलब तो उसमें आपके पास इस तरह होते हैं, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, प्राइमरी फॉन्ट, सेकेंडरी फॉन्ट, ठीक है, प्राइमरी बैकग्राउंड कलर और सेकेंडरी बैकग्राउंड कलर, ठीक है। राइट नाउ के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि भाई प्राइमरी कलर जो है वो व्हाइट है और सेकेंडरी कलर जो है वो ब्लैक, ठीक है। जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करोगे, आपने सबसे पहले साइन लगाना है माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस। अभी के लिए मैं राइट नाउ के लिए लिख रहा हूं कलर, COLOR, ठीक है, और उसकी वैल्यू मैं क्या दूंगा, जो भी मेरे कलर की वैल्यू है, विच इज, इस वैल्यू को यहां से कॉपी करते हैं और सेट करके मैं कहां लगा देता हूं, यहां पर, ठीक है। ये हो गया कलर, और उसके बाद मैं टर्मिनेटर लगाकर नीचे आऊंगा। मुझे कोई दूसरा वेरिएबल बनाना है तो अगेन मुझे लगाना पड़ेगा माइनस माइनस। आप वेरिएबल जो सीएसएस में बनाओगे वो माइनस माइनस के साथ बनेंगे, ठीक है। अब मैं लिखता हूं बीजी डैश कलर, और उसकी वैल्यू क्या है, ये कंट्रोल और सही है। अब इस, ये जो चीज मैंने लिखी है इसको एक दफा दोबारा समझो। जब भी आप सीएसएस वेरिएबल बनाओगे, सही है, तो सबसे पहले आपने एक सिलेक्टर यूज करना है विच इज कॉलन रूट। रूट मतलब बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक आप, अब आप इसमें जो लिखा हुआ है वो सब पर अप्लाई हो सकता है, ठीक है। ये हो गया उसकी बॉडी, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब जो वेरिएबल आपने बनाने हैं वो वेरिएबल नेम ये है, सही है, जो मैंने हाईलाइट किया विच इज कलर, और जो भी वेरिएबल नेम होगा उसके स्टार्ट पे लगेगा माइनस माइनस या फिर डैश डैश, और फिर उसके आगे जो वैल्यू है वो फिर उसकी वैल्यू है वेरिएबल नेम, सही है। इसी तरह मैंने एक और वेरिएबल बना लिया। अच्छा, ये चीज जो है बीजी के बाद जो डैश लगा हुआ है वो हमारे पास ये वाला डैश हो सकता है, ये वाला, सही है, पैरा डैश वन, सही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो स्टार्ट में जो दो डैश लगे हुए हैं वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज अ सीएसएस वेरिएबल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कंटेनर में ये जो व्हाइट कलर लगा हुआ है इसको मैं सबसे पहले ब्लू कर देता हूँ, ताकि जो है जो हमारी चीज है वो अप्लाई होती हुई नजर आए कि हाँ यार वो पहले से ही व्हाइट का तो पता नहीं चल रहा, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, जो डेटा था वो ब्लू हो गया है, सही है, डेटा ब्लू हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से जब भी मुझे कोई वेरिएबल लगाना है, पास करवाना है किसी वैल्यू में, अब मैं कलर में क्या पास करूंगा, बार, सही है, और उसके ब्रैकेट में मैंने लगा, जैसे ही उसके ब्रैकेट खोले तो उसने मुझे बता दिया भाई आपके पास ये दो वेरिएबल्स अवेलेबल है। हमने कौन सा यूज करना था, कलर, सही है, कलर मैंने यूज किया तो ऑटोमेटिकली उसने व्हाइट को भी पकड़ लिया। और अगर हम आते हैं रिफ्रेश करते हैं, अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों भाई, स्क्रीन शेयर हो रही है, एक हमारे पास ब्लू कलर आ रहा है नैव बार का, हमने चूज करते हैं। अब मैं इसके कलर को चेंज कर रहा हूँ, मुझे वेरिएबल में अब वैल्यू देनी है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा var का कीवर्ड, और ब्रैकेट में मुझे वो देनी है जो मेरे वेरिएबल है। मेरे पास दो सजेशन आ रही है, एक भाई बीजी कलर है और एक मेरे पास कलर है। मैं कलर यूज करता हूँ और सेव करते हैं, और वापस जाकर जाकर आउटपुट चेक करते हैं, सही है भाई, सही है। इस तरह आप मल्टीपल कलर्स, जितनी वैल्यू आप यहाँ पर डिफाइन करोगे, अब आपको जो है उसकी वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट क्या करोगे, जो आपके पास ये है वेरिएबल नेम, डायरेक्ट उनसे एक्सेस करके सारे काम कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, वो भाई आपके पास स्क्रीन तो शो हो रही है ना,
उस पे देख लो भाई, ये बार बार क्या बोलेंगे। अरे छोड़ो यार। नहीं नहीं, बार, इधर देखो, अब मैं बैकग्राउंड कलर पे यूज करता हूँ, ठीक है। बार यूज करते हैं और इसके अंदर अब हमने बता दिया बैकग्राउंड कलर, ठीक है। लेकिन पहले क्या, हम दूसरा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं यूज करता हूँ बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, सही है। और अब मैं यूज करूंगा जो मेरे पास वेरिएबल नेम है वो, ठीक है। ये चीज क्लियर है, सही है, आसान है, सही है, मुश्किल तो नहीं है। तो इसको आपने अब अपनी प्रैक्टिस में लेकर आना है। जो रिपीटेटिव कोड है आपके पास वो आपने वेरिएबल में बनाकर रख दिया। जितने भी कलर्स हैं आपके पास वो आपने वेरिएबल्स में बनाकर रख दिए। अब आपने बोला कि यार मेरे पास जितने भी पैराग्राफ्स है ना, एक से दो, पांच से छह जगह पर, या जितने भी आपके पास ऐसे स्पान्स हैं आपने उनको दिया हुआ है 20 पिक्सल फॉन्ट साइज, सही है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे करता हूँ डैश डैश डिफॉल्ट। इधर देख लो जरा, एक और वेरिएबल बना रहा हूं, डिफॉल्ट डैश फॉन्ट, ठीक है। डिफॉल्ट फॉन्ट इक्वल टू, मैंने कर दिया 20 पिक्सल, सही है। कि मेरे पास जो फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज है वो है 20 पिक्सल। अब आपका एक सवाल होना चाहिए कि ये जो है, ये मैं जो रिलायबल नेम रख रहा हूँ क्या अपने पास से रख सकते हैं? जो आपका दिल कर रहा है आप रख सकते हैं, सही है। जो आपको समझ में आ रहा है आप वो रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या यूज कर, अब क्या करूंगा, अब मैं जाकर सबसे पहले तो ये जो 20 पिक्सल है इसको यहाँ से जाके रिमूव करूंगा, और इसको भी यहाँ से जाके रिमूव करूंगा, और पहले चेक करके देखूंगा कि क्या फॉन्ट साइज पर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हमारे स्क्रीन का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, 16 पिक्सल, सही है। मैंने बताया था चीजें याद नहीं है, क्विज होने वाला है। फॉन्ट साइज वाली चीजें, फ्लेक्स बॉक्स वाली चीजें, जो आपके पास सिलेक्टर्स हैं, ये सारी चीजें भर भर के आएंगी, सही है। सिलेक्टर्स अगर याद नहीं है तो वो फिर मसले वाली बात, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो फॉन्ट साइज छोटा हुआ, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं जाकर, फॉन्ट साइज को सेट करता हूं मैं वार, सही है। और इस पर मैंने बता दिया डिफॉल्ट फॉन्ट, ठीक है। डिफॉल्ट फॉन्ट मैंने बता दिया। और अब अगर मैं इसको सेव करता हूं और जाकर देखता हूं यहाँ पर, वेब साइट हो गया। तो सारी चीजें अब आपने जो डबल डबल रिपीट हो रही हैं वो आपने यहाँ पर जाकर बता दी। और ये जो 20 पिक्सल आ रहा है मैं इसको भी सेट कर देता हूँ, फॉन्ट साइज इसका हटाकर बार, जो मेरा फॉन्ट साइज है इसको सेट कर दो ऐसे जा, सेट हो गया। सीएसएस वेरिएबल क्लियर है भाई, यही है। जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी प्रॉपर्टीज हैं अपने हिसाब से यहाँ पर सेट करो, 8-10 प्रॉपर्टी चलाकर देखो और फिर मेरे को बताओ। प्राइमरी सेकेंडरी वो मैं ये कह रहा था कि देखो भाई आपके पास जब भी कोई आपको टास्क मिला करेगा, हम कोई वेबसाइट खोल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैं ये एक साइट खोल लेता हूँ, ठीक है। अगर आप देखो तो इसमें ब्लू और पिंक और जो व्हाइट कलर है वो ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा यूज कर होने वाला कलर होता है ना, उसको आप सेट कर दो प्राइमरी। जो उससे भी ज्यादा यूज होने वाला होता है वो होता है सेकेंडरी, बस, सही है। ये चीज मेन होती है। तो हमने सेट कर दिया, ये जो पिंक कलर आ रहा है इसको कर दिया प्राइमरी, और ये जो ब्लू कलर जा रहा है इसको कर दिया सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूज हुआ हुआ होगा, ठीक है। आपने जब भी क्या करना है, जब भी आप एप्लीकेशन की थीम चेंज करोगे तो आपने सिर्फ ये वाली वैल्यूज चेंज करनी है, पूरी एप्लीकेशन का सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको जाकर कर दूं बीजी कलर, इसको मैं जाकर कर देता हूं क्या, ये जो मेरी वैल्यू है ये, और ये वाली जो वैल्यू है x, ये, ठीक है। अब करके देख लेते हैं क्या होता है हमारा।
चेंज हुआ, सही है। तो इस तरह जो आपकी थीम्स होंगी वो आपकी इस तरह वर्क करेंगी। अच्छा, एक और चीज लास्ट, मेरे पास सपोज करो कि मैं यहाँ पर आता हूँ, डिफॉल्ट कलर कहाँ दिया हुआ है हमने, यहाँ पर, सही है। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि यहाँ पर ये जो चीज है, ये जो वैल्यू है, ये डिफाइन ही नहीं, ये डिफाइन ही नहीं है। और उससे पहले हम क्या करते हैं, मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ पहले एक जगह पे करके दिखाऊं। जो हमारा फॉन्ट साइज था उसको हम कर लेते हैं दोबारा से, पहले 20 पिक्सल, इसको मैंने फॉन्ट साइज को अगेन से कर दिया 20 पिक्सल। 20 पिक्सल मैंने इसको सेट कर दिया। आउटपुट चेक कर लेते हैं, हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है। और बार कहाँ यूज किया हुआ है, यहाँ पर। इसको ब्लैक कर देते हैं दोबारा से, और ये हमारे पास था वाइट। ठीक है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है। अब ट्रिक समझना हो क्या रहा है। अब मैं आता हूं दोबारा से, मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैं कमेंट कर देता हूं कि कलर वार, और वार में मैंने डिफाइन कर दिया कलर। ठीक है, कलर मैंने उसमें डिफाइन कर दिया। अभी पहले आउटपुट जाकर चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास ये आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ जाकर, कि इन केस आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपने देखा ही नहीं है रूट लगा हुआ है भी या नहीं, सही है। ये जो रूट हमने बनाया है, दिस वन, दिस सेक्शन, आपने देखा ही नहीं कि ये लगा हुआ है भी कि नहीं है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब आप देखो कि यार बाहर तो लिखा हुआ है, सही है, वैल्यू भी असाइन की हुई है, लेकिन रूट है कि नहीं है वो हमें पता नहीं है। अब क्या होता है ऐसे सिनेरियो में, पता होना बहुत जरूरी है कि यार हो क्या होगा क्या, या फिर इंटरव्यूअर को अगर जवाब देना हो तो फिर क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, सेव करते हैं और आउटपुट जाकर देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अच्छा, एक का जो टैग होता है उसका डिफॉल्ट फॉन्ट कलर क्या होता है, ब्लू, क्योंकि लिंक है, सही है। अब हम जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो वो कुछ नहीं आ रहा। ब्लैक हटा के देखते हैं, क्या पता ब्लैक ही कर दिया हो। सही है, ब्लैक आ रहा है, सही है, ब्लैक हमारे पास आ रहा है। अब मैं देखता हूं कि जब आप प्रोग्रामिंग करोगे ना, तब आप कंडीशंस बहुत ज्यादा यूज करोगे। ये हो रहा है तो ये मिलता है तो ठीक है, वरना फिर ये चीजें भर भर के यूज करोगे, सही है। अच्छा, हमने, जब भी आप बार यूज करो ना, तो उसके साथ कॉमा लगाओ और अपनी वैल्यू भी बता दो, जो आपकी वैल्यू है। मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई, WHITEY। इसका क्या मतलब है, वेरिएबल नेम ये है, ना मिले तो ये वाला सेट कर। ठीक है, आप CSS में कंडीशन लगा रहे, ठीक है। दोबारा देखो स्क्रीन पर, मैं बता रहा हूँ इस लाइन का क्या मतलब है। ये इंटरव्यू का सवाल है, मेरे से हुआ था। आपने सेट किया एक वेरिएबल नेम, सही है, एज असाइन किया वैल्यू को, कलर की वैल्यू को आपने असाइन किया, क्या, माइनस माइनस कलर, कॉमा लगा के आपने लगा दिया व्हाइट। क्या मतलब, कि अगर आपको ये वेरिएबल नेम कलर ना मिले तो सेट कर देना कौन सा, जो मैंने आपको बताया है वो वाला। सेव करते हैं और आउटपुट जाकर देख लेते हैं। व्हाइट तो उसके पास पहले से हुआ है, तो व्हाइट हो जाएगा, तो फिर व्हाइट दिखेगा नहीं, तो हम बैकग्राउंड कलर भी ओपन कर देते हैं ताकि पता चले कि आउटपुट आ रहा है या नहीं। सेव करते हैं, आउटपुट जाकर चेक करते हैं, बिल्कुल प्रॉपर हमारे पास आउटपुट आ रहा है, सही है। किसी का कोई कंफ्यूजन है, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, सही है। ये जो चीज है ये आपके पास हर प्रॉपर्टी में चलेगी, फॉन्ट साइज में, किसी और चीज में, जहां पर भी यूज करोगे आपके पास हर जगह चलेगी, सही है। आसान है। अपने पास ये सब चलाकर देखो, फिर हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। CSS वेरिएबल्स हमारा कंप्लीट है, बस यही है।